हेलो एवरीवन। तो बहुत से लोगों को सराउंडिंग द हेवन और परफेक्ट वर्ल्ड की टाइमलाइन समझने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको ये बात तो पता है कि ये फन सी हाउ के द्वारा बनाई गई कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस करता है, लेकिन वहीं इनको परफेक्ट वर्ल्ड डोंगुआ में ये देखने को मिल रहा है कि ये फन सी हाउ से ज्यादा पावरफुल है और उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये चीजें देख करके व्यूअर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज रह रहे हैं कि भाई एक्चुअली में किसकी टाइमलाइन पहले है और किसकी टाइमलाइन बाद की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही आसान लैंग्वेज में इनकी टाइमलाइन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इसके साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को सराउंडिंग द हेवन के लेटेस्ट एपिसोड से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, और सी हाउ के द्वारा बनाई गई कल्टीवेशन मेथड बॉडी एज अ सीड से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन चीजों के बारे में जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी टाइमलाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एक्चुअली में परफेक्ट वर्ल्ड से कितने नोवेल कनेक्ट होने वाले हैं। तो परफेक्ट वर्ल्ड से टोटली 2 नोवेल्स कनेक्ट होने वाले हैं, जिनमें से पहले का नाम है सराउंडिंग द हेवन और दूसरे का नाम है द सेक्रेड रूइंस। और इन तीनों की जो कॉस्मोलॉजी है इसको हम कहते हैं ट्रिलॉजी, और मैं आप लोगों को इन तीनों की ही टाइमलाइन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सराउंडिंग द हेवन की टाइमलाइन के बारे में। अब देखिए ये जो ट्रिलॉजी है ना, मैं इनको 3 पार्ट्स में बांट रहा हूँ। पहला है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट एंड तीसरा है फ्यूचर। ये जो सराउंडिंग द हेवन डोंगुआ चल रहा है ना, ये प्रेजेंट है। अब इसी के रिस्पेक्ट में आप ये समझिए कि जो परफेक्ट वर्ल्ड की टाइमलाइन है ना वो पास्ट की है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई अगर वो पास्ट की टाइमलाइन है तो फिर तो ये फन परफेक्ट वर्ल्ड में कैसे देखने को मिल रहा है। तो भाई दरअसल बात यहाँ पर ये है कि ये फन प्रेजेंट से गया हुआ है पास्ट में, मींस सी हाउ की टाइमलाइन में, ताकि वो सी हाउ की कुछ हेल्प कर सके आने वाले एक ग्रेट डिजास्टर में। बेसिकली आप लोग जो परफेक्ट वर्ल्ड में ये फन को देख रहे हो ना, उस ये फन की कल्टीवेशन हाफ इमॉर्टल एम्परर लेवल की है, और इस लेवल पे ये फन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख सकता है, साथ में उसमें ट्रैवल भी कर सकता है, और इसके साथ वो इन तीनों ही टाइमलाइन में चेंजेस भी कर सकता है। और इसी वजह से ये फन पास्ट में यानी सी हाउ की टाइमलाइन में जा पाया है। तो अब आप लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि आप जो परफेक्ट वर्ल्ड डोंगुआ देख रहे हो ना, एक्चुअली में वो सी हाउ की पास्ट लाइफ है जिसमें कि ये फन गया हुआ है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई अगर ये फन सी हाउ की पास्ट टाइमलाइन में गया है तो प्रेजेंट सी हाउ कहाँ है। तो एक्चुअली में जो प्रेजेंट सी हाउ है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है कॉप्स इमॉर्टल एम्परर के द्वारा, और ये जो बॉडी एज अ सीड कल्टीवेशन मेथड है इसको इसी सी हाउ ने ही बनाया था, इसीलिए ये फन अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में इसको प्रैक्टिस कर रहा है। अब आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड और सराउंडिंग द हेवन की टाइमलाइन क्लियर हो गई होगी। बात कर लेते हैं तीसरे नोवेल द सेक्रेड रूइन की टाइमलाइन के बारे में। तो बेसिकली ये जो सेक्रेड रूइन है ना, ये फ्यूचर की टाइमलाइन होने वाली है, जिसमें कि हमें सी हाउ और ये फन दोनों ही देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं तो परफेक्ट वर्ल्ड पास्ट टाइमलाइन है, सराउंडिंग द हेवन प्रेजेंट टाइमलाइन है, और द सेक्रेड रूइन फ्यूचर टाइमलाइन है। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को इन तीनों की जो टाइमलाइन है वो क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं सराउंडिंग द हेवन के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। तो इसके लेटेस्ट एपिसोड में भाई स्टूडियो वालों ने क्या ही कमाल की एनिमेशन दी है, और इसके साथ उन्होंने यूनिवर्सल विल यानी हेवनली दाओ की हेवनली ट्राइबल्यूशन को कितनी अच्छी तरीके से दिखाया है। वो बात अलग है कि इन्होंने नोवेल से बहुत सी चीजों को डिलीट कर दिया है, मींस की रियलिटी में जब ये फानी हेवनली ट्राइबल्यूशन को सर्वाइव कर रहा था उस टाइम पर बहुत ही बड़े बड़े स्पेस क्रैक्स ओपन होते हैं जो कि ये फान को पूरी तरीके से किल करने की कोशिश करते हैं। इवन की नोवेल में तो ये फान की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका पूरा फ्लेश, उसकी पूरी बोन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हालांकि हमें डोंगुआ में ये चीजें देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी स्टूडियो वालों ने इसकी एनिमेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करी है। और अभी जो आप लोगों ने हेवनली ट्राइबल्यूशन देखा है ना ये फन का, ये हेवनली ट्राइबल्यूशन कुछ भी नहीं है सी हाउ की हेवनली ट्राइबल्यूशन के सामने। मींस कि जब सी हाउ सुप्रीम बीइंग लेवल पे था उस टाइम पर उसने बॉडी एज अ सीड कल्टीवेशन मेथड को बनाना स्टार्ट किया था, और ये चीजें जानते हो उसने कहाँ करी थी? प्राइमल कियोस में बैठ करके, उस जगह पर जहाँ पे डेथ रेट 99.99% की होती है। सी हाउ जब बॉडी एज अ सीड कल्टीवेशन मेथड को बनाते हुए ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे पहुंचा, जो कि 4 पोल रियलम के एक स्टेप आगे है, उसके बाद उसे हेवनली ट्राइबल्यूशन का सामना करना पड़ा था, और ये हेवनली ट्राइबल्यूशन उसने प्राइमल कियोस में ही दिया था, जो कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। कोई भी सुप्रीम बीइंग लेवल का बंदा उस हेवनली ट्राइबल्यूशन की एक स्ट्राइक को भी नहीं झेल सकता था, लेकिन सी हाउ ने इस हेवनली ट्राइबल्यूशन को 9 साल तक झेला था, जिसमें उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इवन की जो उसके फ्लेश एंड बोन्स भी जो थे ना वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। मतलब ये समझ लो ना कि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं बचा था। सोचो सी हाउ ने उन 9 सालों में कितनी ज्यादा पेन को सफर किया होगा, कितनी बार मर करके जिंदा हुआ होगा। लेकिन 9 साल बाद जब हेवनली ट्राइबल्यूशन खत्म हुआ, सी हाउ का रीइंकार्नेशन हो गया। मतलब इस बात को कुछ इस तरीके से समझो कि सी हाउ जो कल्टीवेशन मेथड बना रहा है ना, उसमें रीइंकार्नेशन चैनल भी आता है, और ये बात ऑथर ने परफेक्ट वर्ल्ड में बता भी रखी है। और अभी जो आप लोगों ने सराउंडिंग द हेवन में ये फान की जो रिकवरी देखी थी, एक्चुअली में नोवेल में वहां पर ये फान का रीइंकार्नेशन
कल्टिवेशन होने वाला था और एक्चुअली में ढंगा में हुआ भी है, लेकिन उस स्टूडियो वालों ने ना बस हेवेंस की जो रियल क्रूएलिटी है उसको नहीं दिखाई है। तो बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे आप लोगों को देना था। अगर आप लोगों को सी हाउ की कल्टीवेशन टेक्निक बॉडी एज सीड पर एक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इस कल्टीवेशन मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।